हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्याएं 17 से 37 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता है और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है, वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दाई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे, तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए, तो उससे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए, तो उससे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना जाए। यह भी कहा गया है, जो कोई अपनी पत्नी को त्यागे
वह उससे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता है, वह उससे व्यभिचार कराता है। वह जो त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ। प्रभु के सामने खाई हुई शपथ को पूरा करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पाँवदान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और ना अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक बाल भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, ना कि नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, स्वतंत्रता ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जब हम मानवीय दृष्टिकोण से ईश्वरीय ताकत या शक्ति की बात करते हैं, तो यह सोचते हैं कि ईश्वर हमसे हमारी मर्जी के बिना भी सब कुछ कराने की ताकत रखता है। मनुष्य के हाथ में शक्ति आ जाए तो होता भी यही है। दुनिया के अनेकों देश निरंकुश शासक की जकड़ में हैं, जहां उनकी अनुमति के बिना लोग हंस या रो भी नहीं सकते। उत्तर कोरिया इसका जीता जागता उदाहरण है। जब हम ईश्वरीय ताकत की बात करते हैं तो वह अलग है। ईश्वर अपनी पूरी सर्वशक्तिमता में भी हमारी स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता। कहा जाता है कि जो प्यार करता है वह अपने प्रेम पात्र को पूरी स्वतंत्रता देता है। ईश्वर अपनी योजना किसी पर उसकी मर्जी के बिना नहीं थोपता। हमारा ईश्वर हमारी स्वतंत्रता का आदर करता है। आज का पहला पाठ इस बात को स्पष्ट शब्दों में हमें बतलाता है कि मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। जिसे मनुष्य चुनता है वही उसे मिलता है। आज के दूसरे पाठ को अगर हम शुरू से पढ़ें तो पाएंगे कि संत पौलुस इस पाठ में अपने द्वारा प्रचार किए जा रहे सुसमाचार के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि उनका सुसमाचार अलंकृत भाषा या बड़ी बड़ी बातों के बारे में नहीं है। वे एक साधारण सत्य अर्थात यीशु मसीह के दुख भोग एवं मृत्यु का प्रचार करते हैं। बहुधा हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी एवं सर्वव्यापी ईश्वर के रूप में सोचते हैं। हम यह भी आशा करते हैं कि ईश्वर हर कुकर्मी को कड़ी से कड़ी सजा दें, पर हमारी सोच के विपरीत क्रूस पर टंगे ख्रीस्त हमें एक अलग ही ईश्वर का चेहरा दिखाते हैं। पर हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं, लेकिन क्रूस पर असहाय टंगा हुआ मानव है। वह हर पीड़ित और असहाय मनुष्य में हर दिन क्रूसित होता है। पापियों को सजा देने की अपेक्षा वह उन पर दया दिखाता है। अपने सताने और मारने वालों की वह भलाई चाहता है, ना कि बुराई।
हमारी स्वतंत्रता के सामने, अर्थात हम मनुष्यों को सही और गलत का रास्ता अपनाने की स्वतंत्रता देने के कारण ईश्वर कितना निस्सहाय और कमज़ोर है। वह हमें मृत्यु अर्थात पाप को चुनते देखता है, पर हमें नहीं रोकता, क्योंकि वह हमारी चुनने की स्वतंत्रता का आदर करता है। आज का सुसमाचार पर्वत प्रवचन का अंश है। नबी मूसा ने इस्राएलियों को मरुभूमि में संहिता दी थी। संत मत्ती दिखलाना चाहते हैं कि यीशु मसीह मूसा के समान ही एक महान नबी हैं, मसीहा हैं। इसलिए यीशु मूसा द्वारा दिए गए नियमों को एक नया आयाम, एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। पर्वत प्रवचन की शिक्षा के संबंध में भी पहले पाठ की बात लागू होती है, अर्थात हमारी जीवन की गति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि ईश्वर के इन कथनों को सुनकर उनका पालन करना और न करने की स्वतंत्रता ईश्वर हमें देता है। आइए हम अपनी इस स्वतंत्रता में ईश्वर को अर्थात जीवन को चुनें।